श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसका साप्ताहिक भी होता है। पूर्वांचल में तो बहुत होता है, इधर थोड़ा कम है। इधर रामायण का प्रचार ज़्यादा है, उधर श्रीमद् भागवत का ज़्यादा है। प्रारंभ में उसमें महर्षि वेदव्यास ने कहा कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान ब्रह्मा ने सतोगुणी सृष्टि बनानी चाहिए। उनके 4 पुत्र थे, उनको आज्ञा दी कि आप सतोगुणी सृष्टि का निर्माण करो। वो चारों आत्मज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि यार क्या बेकार की सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आप जो परमात्मा के इतना निकट हो, आत्मज्ञानी हो, उसकी किसी काम में रुचि तो होती नहीं। वो तो तृप्त है, संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि पिता ने हमें गलत काम सौंप दिया, ये हमें उचित नहीं लगता। हम कैसी सृष्टि बनाएं? नहीं बनी, सतोगुणी नहीं चल पाई। उसके बाद उन्होंने तमोगुणी सृष्टि बनाई, वो भी नहीं चल पाई। तब उन्होंने ये रजोगुणी सृष्टि का निर्माण किया है। इसमें एक और मुश्किल है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सीधा सीधा तो संसार चल नहीं सकता, इसमें विविधता आनी चाहिए। विविधता के लिए क्या कहा? उन्होंने लोभ और मोह 2 चीज बनाई कि ये आदमी को अपने रास्ते से हटाने के लिए काफ़ी हैं। फिर उन्होंने 2 चीज बनाई, ईर्ष्या और द्वेष, 4 हो गए। फिर उन्होंने बताया मद और मत्सर। तो उससे सारी सृष्टि इस तरह चल रही है कि आदमी इसमें लिप्त है। बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी इन वासनाओं से बचते नहीं हैं। रात जो प्रसंग चल रहा था, महाराज शांतनु कुरुवंश के मालिक थे, लेकिन एक विचित्र बात ये हुई कि उन्होंने अपनी पत्नी गंगा के जाने के बाद जब तक उनका वो पुत्र 25 साल का हुआ, तब तक कोई दूसरा विवाह नहीं किया। ऐसा कोई पुराणों में नहीं मिलता है। और जब वो 90 साल के हो गए, तब उनके अंदर ये वासना जगी कि मुझे विवाह करना चाहिए, और वो भी लड़की पसंद कर ली। अब लड़की के पिता ने मना कर दिया तो उनको इतना भारी कष्ट हुआ कि वो बीमार पड़ गए। अब वो लड़का जो 8वां वसु था, भीष्म पितामह, असली नाम तो उनका देवव्रत था। ये कठिन जो उन्होंने व्रत लिया, इस वजह से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो ताज्जुब होता है कि ऐसा आदमी इतनी आयु में जाके किस तरह से काम वासना में फंसा और उन्होंने विवाह किया। 2 पुत्र हुए, एक तो इतना कमज़ोर था तो बीमार ही रहा, तब मर गया, और एक वैसे कमज़ोर था, किसी युद्ध में गया तो वहाँ मर गया। अब सारी जिम्मेदारी आ गई फिर भीष्म पितामह का। और
मत्स्यगंधा पर, जो उनकी माँ थी सौकेली। तो उनकी माँ ने कहा कि तुमने जो ये व्रत लिया था वो इसलिए लिया था कि हमने ये चाहा था कि हमारे अधिकार की सुरक्षा हो जाए, इसलिए लिया था। अब वो अधिकार तो अब हमारा कुछ रहा ही नहीं, हमारे पुत्र ही नहीं रहे, तो हम किसके लिए करेंगे? अब तुम हमारे पुत्र हो तो हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम फिर विवाह कर लो। भीष्म पितामह ने कहा कि हम बार बार शपथ नहीं लेते, एक बार हमने कह दिया तो कह दिया, हम तो दोबारा कुछ नहीं करने देंगे। हम तो न विवाह करेंगे, न किसी स्त्री से संपर्क करेंगे, न संतान पैदा करेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो आपके पुत्रों की, आपकी सेवा करते रहेंगे, इस राज्य की रक्षा करेंगे, जो कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे, हमारा नहीं। मैंने बीच में आपको एक प्रसंग ये बताया था कि मत्स्यगंधा के महर्षि पाराशर से संबंध वो बना और उससे एक पुत्र हुआ था जो बाद में महर्षि वेदव्यास हुए। अब उसने ये सोचा कि ये लड़का तो मानता नहीं, अपनी जिद पर है, और मेरे एक लड़का और है, वो वेदव्यास है, और वो अभी ब्रह्मचर्य में था और वो वेदों का अध्ययन कर रहा था। उससे बड़ा तो ज्ञानी धर्म का कोई हुआ नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। सवाल ये उठा कि अब कम से कम वो मेरा अंश तो है। मत्स्यगंधा ने सोचा कि अगर राजा का अंश नहीं है तो मेरा अंश तो है, तो उसी की संतान चल जाए। तो उसने फिर वेदव्यास को बुलाया, वेदव्यास से कहा कि भाई देखो, ये दोनों विधवा हैं मेरे बेटों की और हमारा वंश समाप्त हो रहा है, हम चाहते हैं कि इनके पुत्र हो, तो आप नियोग से एक बच्चा कर दें इनसे, जो राजगद्दी का मालिक हो जाए और ये वंश चल जाए। वेदव्यास ने कहा कि माता जी, आप मुझे गलत आदेश दे रही हैं, मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ, मेरा कोई मतलब इनसे नहीं है, मैं तो रात दिन वेदों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, धर्म की जितनी भी विधाएं हैं उन पर मेरा चिंतन चल रहा है, मैं इस चक्कर में कहाँ हूँ, आप मुझे छोड़ दें। बोले नहीं, मेरा ये आदेश है। वो फिर इस बात के लिए तैयार हो गया कि तुम अपनी बड़ी बहू को एक रात यहाँ रख दो, मैं तुम्हारी महल में रहूँगा और उसके एक लड़का हो जाएगा। ठीक है, एक रात वो रही रह। सुबह को मत्स्यगंधा ने पूछा कि बताओ बेटे क्या होगा। उसने कहा कि देखो, पुत्र तो होगा, लेकिन वो पुत्र अंधा होगा, बलवान होगा, सब बात ठीक होगी, नहीं अंधा होगा। तो मत्स्यगंधा बोली ये तो बेकार हो गया, अरे वो राज्य कैसे चलाएगा, अंधा कैसे चलाएगा राज्य, हम तो इधर के रहे नहीं उधर के रहे। बोला कि वो तो इतनी डर गई मुझे देखकर ही कि उसने आंख ही नहीं खोली, इसीलिए वो अंधा होगा। फिर क्या किया जाए? उन्होंने भाई दूसरी बहू को पुत्र दे दो। उसने ठीक है, चलो तुम्हारे अच्छा स्वस्थ पुत्र हो जाए। तो अगली रात वो फिर रुके, छोटी बहू गई, उसे समझा दिया था कि तू आंख मत नीच लेना, इनको देख कर डर के मारे। अब उसने तो बचपन से लेकर न बाल कटवाए न दाढ़ी कटवाई, 25 वर्ष की आयु तक
तो बड़ा बलवान ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई दैत्य है, कौन है। उसे समझाया बहू को कि तू आंख मत मीच लेना। वो आंख तो नहीं मीची, लेकिन वो इतनी डर गई कि पीली पड़ गई बिल्कुल। सुबह को फिर पूछा मत्स्यगंधा ने कि कैसा पुत्र होगा। बोले पुत्र तो होगा, लेकिन पीलिया का मरीज होगा। ये तो बिल्कुल पीली पड़ गई, और ये गृहस्थ नहीं भोग सकता। जिस दिन गृहस्थ भोगेगा उसी दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये लिख लो। अरे यार, ये राज्य कैसे चलाएगा, काट पे पड़ा रहेगा, गृहस्थ भोग नहीं सकता। तुमने बेटे कुछ दिया भी नहीं और सब कुछ दिया, अब मैं क्या करूं बताओ। तो बोला कि मेरे तो इसमें कोई दोष नहीं है, दोष है तो आपकी बहुओं का है, क्या करूं। उसने कहा कोई और ऐसी स्त्री जो तुम्हारे विचार में बहुत ऐसी हो कि वो भयभीत ना हो और फिर ढंग से एक पुत्र को जन्म दे दे। उसकी एक नौकरानी थी, सेविका। उसका पति सूत था। सूत का मतलब ये जो रथ हाँकते थे, वो नौकरानी थी उनके महल में, रानी की सेवा में थी। उसने ये किया कि उसको भेजा कि नौकरानी का ही सही, एक पुत्र तो हो जाएगा ठीक ठाक। तो उसने ठीक है, बस ये आखिरी प्रस्ताव है, इसके बाद में आपकी बात नहीं मानने का, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। तो उससे रानी ने समझा दिया कि ना तो डरना, ना आँख मीचना, जैसे ये कहे करना। ठीक है। अगले दिन फिर पूछा मत्स्यगंधा ने कि बेटे क्या हुआ। उसने कहा इसके पुत्र होगा, स्वस्थ होगा, विद्वान होगा, भक्त होगा, सर्वगुण संपन्न होगा। ठीक, अब मैं संतुष्ट हूं। पहला पुत्र धृतराष्ट्र हुआ, दूसरा पांडु हुआ। यहां से महाभारत शुरू होता है। ये तो पहली कथा आ गई ना, कहां से आई। और तीसरा महात्मा विदुर हुए। विदुर अब चूंकि वो सूत थे तो उन्हें तो बनाया नहीं जा सकता था राजा, तो इस अंधे को ही राजा बनाया। धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे, ये कुरु वंश के मालिक हुए और भीष्म पितामह इनकी सेवा में लग गए। वो सूत पुत्र जो थे विदुर, वो तो कृष्ण भक्त भी थे और राज्य की सेवा भी करते थे। ये दोनों उनके भाई थे, एक बीमार था, एक अंधा था। धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधा था और बुद्धि से भी अंधा था। वो इतना मोहासक्त था कि उसका लड़का दुर्योधन जो कहता था वो वही करता था, उसकी हाँ ना माना। 100 पुत्र हुए उसके, धृतराष्ट्र के। बाद में अब उसका विवाह कैसे होता, स्वयंवर में कैसे जाता। तो ये कहते हैं ये कंधार नरेश की लड़की का स्वयंवर वगैरह होना था, उसमें भीष्म पितामह गए। आज ये काबुल कंधार है ना, ये उस वक्त भारतवर्ष की सीमा में था। उनके महाभारत के समय में उनके राज्य में था। उन्होंने उसका स्वयंवर में भाग लिया और गांधारी को उठा के ले आए और कहा कि आप सब लोग जो मुझसे छीन सके इसको छीन लो।
भीष्म ने कहा मार किसको, वो लड़े होंगे उनके कुछ सिपाही उपाही, सबको मार पीट के वो अपना ले आए। यहाँ आके उसे गांधारी को पता चला कि मेरा पति तो अंधा है, राजा तो है, अंधा है। उसने कहा कि ठीक है, एक ऐसी पट्टी बंधवाओ जो सुख मेरा पति नहीं भोग सकता, उस सुख को मुझे भी नहीं भोगना चाहिए। ये बच्चों को क्या है गलत, ऊपर एक आदमी चले जाओ देख लो। उन्होंने क्या किया, गांधारी ने एक पट्टी बंधवाई और पट्टी अपनी आंख से बांध ली और कहा कि जो मेरे पति को सुख नहीं है वो मुझे नहीं भोगना चाहिए। मैं भी, ये अंधे हैं, इन्हें दिखता नहीं है, मैं आंख से पट्टी बांध लेती हूँ। अभी दोनों ही अंधे हो गए। खैर, लेकिन उसने अपने भाई शकुनी को बुला लिया। देखो, हर औरत को अपने मैके से ज़्यादा लगाव होता है। अब वो बिल्कुल इकली पड़ गई, आंख से दिखता नहीं, सब ने सेवकों के हाथ में था, तो उसने अपने भाई को बुलाया, शकुनी को। वो बहुत चालाक आदमी था, बड़ा भारी जुआड़ी था, माए था। उसे बुला लिया कि तू मेरी देखभाल करना, ये सारा राज्य जो है ये सब तो संचालित यहीं से हो रहा है, और हम तो ना धन देख सकते हैं, ना पैसा देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। नौकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें पता नहीं, तू सबका नियंत्रण कर। उन्होंने उसको रखा। शकुनी रहा है, जुए में जो पांडवों को हरवाया तो शकुनी नहीं हरवाया था, शकुनी रहा था, वो जानता था पास। तो परमात्मा का एक ऐसा विधान है कि चलते चलाते राज्य में सारी गड़बड़ हो गई और धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में आ गया। वो इस चक्कर में पड़ गया कि पांडवों को कुछ न देना पड़े। अब पांडवों को तो संतान तीन हो नहीं सकती थी, पत्नी के बेकार था। तो पांडु के एक तो कुंती हुई पहली पत्नी, कुंती, ये कृष्ण की बुआ थी कुंती। कुंती के भी एक सूर्य के आशीर्वाद से एक पुत्र हुआ था, उसका नाम कर्ण था। और उस कर्ण को, कुंती को ये लगा कि मेरी बदनामी ज़्यादा होगी, इसलिए उसने उस पुत्र, अपने पुत्र को उसी दिन गंगा में जल प्रवाह करा दिया। एक बक्से में बंद करके गंगा जी में छोड़वा दिया। वहाँ दुर्योधन का एक जो रथ हाँकने वाला था, बहुत रथ होते थे, बहुत सारे सूत थे, उसके कोई बच्चा नहीं था। वो नहाने आया था सुबह को गंगा, हस्तिनापुर का है सारा, आया था। तो उसने देखा कि एक बक्सा लकड़ी का बहा जा रहा है, क्या है इसमें। तो उसने उसे बक्से को पकड़ लिया, खोला तो उसने देखा लड़का, और अभी का पैदा हुआ कुछ ही घंटों का। तो बोला ये तो मुझे परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, मेरे संतान नहीं हुई, ये तो मुझे मिल गई, ये गंगा ने दे दी। उसने उस बच्चे को उठा लिया, लड़के को ले आया, अपनी पत्नी से कहा, पत्नी का नाम था उसकी राधा, उनका देख मैं तेरे लिए पुत्र ले आया। बड़ी खुश हुई, उन्होंने पाला कर्ण को। इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहते थे पहले, सूत पुत्र, ये कारण था उसको सूत पुत्र कहने का। लेकिन कुंती को तो पता था, कुंती को ये भी पता चल गया कि दुर्योधन के सूत को गंगा में से एक पुत्र मिला है। तो उसे पता चल गया कि कर्ण मेरा बेटा है और उसके यहाँ पल रहा है, हो सकता है वो उसको बुला लेती हो, बच्चे से मोह होता है ना।
कर्ण उधर पड़ गया, कर्ण सूतपुत्र हो गया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय में जब सारे क्षत्रिय राजाओं ने निशाना लगाया और वो मछली का भेदन नहीं कर सके, मछली की आंख का, तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसा तो कोई धनुर्धर है नहीं, धनुर्धर नहीं है, तुम इसको मछली की आंख को भेदने चलो। तो द्रौपदी वहाँ खड़ी थी, द्रौपदी का तो स्वयंवर हुआ था। द्रौपदी ने कहा मैं इससे विवाह नहीं करूँगा। क्यों? ये तो सूतपुत्र है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सूतपुत्र से नहीं विवाह करूँगा। इस पे कर्ण बड़ा लज्जित हुआ। उसने कहा कि न तो मैं राजा हूँ और न मैं क्षत्रिय हूँ, कैसे हो? तो दुर्योधन ने तुरंत उसको एक क्षेत्र दिया अपना, शायद भंग या कलिंग कौन सा दिया। उसने कहा ये क्षेत्र तुम्हें मैंने दिया, आज से तुम वहाँ के राजा हुए। तब भी उसने मना कर दिया द्रौपदी ने कि मैं इससे नहीं हूँ, कम से कम जाति से तो ठीक हो, ये क्षत्रिय नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तब वहाँ ये पांडव लोग अज्ञातवास में थे और अज्ञातवास में भी ये ब्राह्मण बन के गए थे वहाँ, युधिष्ठिर अर्जुन वगैरह। वो तो द्रौपदी स्वयंवर का हुआ। तो यहाँ इनके घर में यहीं से बेईमानी आ गई। धृतराष्ट्र के पुत्र उनका राज्य नहीं देना चाहते थे और धृतराष्ट्र उनका, लेकिन बहुत जन समर्थन की वजह से उन्हें ये हिस्सा मिला था जो आजकल इंद्रप्रस्थ कहलाता है, दिल्ली। वहाँ पे पांडवों का किला है, अब भी है, कहलाते हैं लोग के पांडवों का किला है उस जमाने का। लेकिन वो इंद्रप्रस्थ है, वो उनको मिला था इंद्रप्रस्थ। लेकिन शकुनी ने जुआ खिलवा के बुला के उन्हें, युधिष्ठिर को, वो हड़प लिया, वो उनको वनवास कर दिया था। तो यहाँ से शुरू होता है। फिर जब ये नहीं माने, अब वो सारी तो बहुत सारी कथाएं हैं इनके बीच में, ये धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं माने, तो आखिर ये हुआ कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध से होगा। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि किसी तरह से भी ये मामला शांति से निमट जाए, लेकिन वो निपटा नहीं। दुर्योधन किसी तरह भी फैसला नहीं करना चाहता था, क्योंकि दुर्योधन के पास भीष्म पितामह थे और गुरु द्रोणाचार्य थे। ये दोनों लोग बहुत बलवान भी थे और इनके साथ थे। उधर कर्ण था, वो अर्जुन से कम नहीं था। तो ये कहते थे कि पांडवों के पास है क्या, ताकत इंटर नहीं है, कुछ इंटर नहीं है, कैसे लड़ेंगे। और आप सोचिए, जिसके 100 पुत्र हों और राजाओं के यहाँ उनका विवाह हुआ हो, तो 100 राजा तो उनके वैसे मित्र हो गए, और हर राजा अपने संबंध रखता है दूसरे राज्यों से, तो वो उनको लेकर आएगा। तो इनसे पांडवों से तो हजारों गुनी ताकत उनके पास थी। तो दुर्योधन कहता है मुझे क्या जरूरत पड़ी है। देखो सिद्धांत है, जो ताकतवर होता है वो फैसला नहीं करता है, फैसला कमजोर करता है हमेशा। आज भी ताकतवर फैसला नहीं करता, फैसला करता कमजोर। वो झगड़े से बचता है,
कमज़ोर होता है, वो करता है कि मैं फैसला कर लूँ, फैसला कर लूँ। तो यही चलता रहा। लेकिन गीता का पहला श्लोक जो शुरू होता है, धृतराष्ट्र ने कृष्ण से एक बात कही कि मैं अंधा हूँ, जब युद्ध होगा तो मैं कैसे देख पाऊँगा कि युद्ध में क्या हो रहा है, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, कौन मर रहा है, कौन सा राजा हमारे साथ है, कौन सा हमारे खिलाफ है। तो उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी गई। महाभारत कहता है कि उनको एक दिव्य दृष्टि दी गई, और वो व्यक्ति था संजय। उस संजय से कहा कि तुम्हें युद्ध शुरू होते ही पूरे युद्ध क्षेत्र का हाल तुम्हें दिखता रहेगा, और तुमको जो धृतराष्ट्र पूछेगा उसका तुम्हें बताते रहना। रनिंग कमेंट्री हो रही थी, रनिंग कमेंट्री, ऐसा गीता कहती है, महाभारत कह रहा है। तो पहला ही जो श्लोक आता है गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवाश्च किम कुर्वती संजय, यहाँ से शुरू होता है कि हे संजय, युद्ध की इच्छा से गए हुए मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ से पूछता है। तब संजय जवाब देता है, और हुआ ये कि पहले तो ये सबके पास गए दोनों, दुर्योधन भी है, 5 मिनट और लूंगा बस में। उनके पास गए सबके, कृष्ण के पास भी गए। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, एक तरफ तो मैं एकला हूं और मैं हथियार उठाऊंगा नहीं, लड़ने का भी नहीं, और मेरी सारी फौज जो है लाखों की संख्या में है, उस पर सब पे हथियार हैं, चतुरंगनी सेना है, उसमें हाथियों की भी फौज है, ऊँटों की भी फौज है, घोड़ों की भी फौज है, रथों की भी फौज है, पैदल भी हैं, सब हैं। वो सारी फौज तो एक तरफ और मैं एकला एक तरफ, और उसके बाद भी मैं हथियार नहीं उठाने का। देख लो कौन लेना चाहता मुझे और कौन लेना चाहता फौज को। अब तुम दोनों मेरे रिश्तेदार हो, कुंती मेरी बुआ है, ये फुफेरे भाई हैं, तो मैं किसको अपना कहूँ किसे गैर कहूँ। तो भाई एक तरफ मैं एक तरफ, ये बताओ देखो। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज हमें फौज नहीं चाहिए, फौज इन्हें दे दो, हमें तो आप चाहिए। देखो कितनी बड़ी विश्वास की बात है, जो लाखों की फौज को, हथियारबंद फौज को छोड़ रहा है और सिर्फ एक आदमी को, और वो आदमी भी ये कह रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर पूरा महाभारत देखो तो कृष्ण ने जिताया, पांडवों के बस का नहीं था, कोई संभावना ही नहीं थी, संभावना ही नहीं थी। अभी पहले दिन में जयद्रथ की बात बता रहा था, तो बेईमानी, कपट, झूठ, छल, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ये सब आदमी को घेरते हैं, और इसी में सारा ये संसार का चक्र चल रहा है। आदमी अपनी जिंदगी में अच्छे बुरे कर्म करता चलता है, और वो जानता है, पैसे को, बेईमानी को जानता ना हर आदमी कि बेईमानी कर रहा हूँ, लेकिन करता है, पैसा मिल रहा है ना, इसलिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है। मोह है, संपत्ति बनाएगा, इतना बड़ा फार्म बनाएगा, ये करेगा, क्यों? मोह है, मेरा है, मेरा।
ये है। और एक मज़ा ये है कि यहाँ से कोई साथ में लेके नहीं जाता, न 1 रुपया लेके जावे, न कोई ज़मीन लेके जावे, न कोई अपने घर वालों को लेके जावे जिनसे मोह है। कौन जा रहा है बताओ? कोई नहीं जाता। जाना तो अकेला ही पड़ता है और कर्मों के लिहाज से जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आदमी बेईमानी मक्कारी सब कुछ करता है। ये तो इस सृष्टि के चलाने के लिए ब्रह्मा ने बनाया है। वैसे ही महाभारत का ये कथानक है पूरा। अब शाम से हम आगे गीता पर शुरू करेंगे। 2 सभा बची हैं, तीसरी सभा ये आज। अभी तक हमने 3 सभाओं में महाभारत के सारे झगड़े का, उनके पात्रों का मोटा मोटा जानकारी आपको दी। अब ये देखो आगे क्या होता है, तो गीता पर बात करते हैं। शाम को विशेष रूप से हम धर्म पर चर्चा करेंगे। धर्म 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 क्या है, धर्म गीता क्या कहती है, शाम को चर्चा। आगे यही बढ़ता है ना, अब तो गीता प्रारंभ हो गई, युद्ध शुरू हो रहा है। अब ऐसा करें, सुखासन से बैठ जाएं। देखो हमें तो ठीक 10 बजे सभा पूर्ण करनी है। ये जहाँ छत पे सोते हैं हमारे, वहाँ देखना रात को, आज सुबह 3 बजे भी धामपुर जो ट्रेन आती है उसकी विसिल की आवाज़ आ जाएगी, खूब मजे में। दिन में नहीं आए तो उस वक्त आप सुनिए, अंदर से सुनिए, अंदर से सुनिए, अंदर से सुनिए, तो आपका धीरे धीरे संपर्क अंदर से होगा। अंदर से आपको वो शब्द सुनाई पड़ने लगेंगे। तो प्रकाश भी इन बाहर की आंखों से नहीं देखना है, ये तो आप देख ही रहे हो दिन में। लेकिन आप एक बात और देखो, जब आप सपना देखते हो तब आपको बिल्कुल ठीक दिखता है। अगर किसी की आंख खराब हो गई है और वो सपना देख रहा है तो सपने में चश्मा लगा के थोड़ा देखेगा, बगैर चश्मे के देखेगा तो उसमें ठीक दिखेगा। ये बताओ कि आंख में वैसे तो ठीक नहीं दिख रहा है, बगैर चश्मे के नहीं चल रहा है, लेकिन स्वप्न में तो न चश्मा लगा रहा न कुछ लगा, दिख रहा है। और सारे जिंदगी के भोग जो शरीर से कर सकता है इन 5 इंद्रियों से, सभी भोगता है, सभी भोगता है। अंदर का शरीर है, हम उसे कहते हैं प्राण शरीर। फिर तीसरा शरीर है